वेलकम डियर स्टूडेंट। इसके पहले हमने वीडियो में रैंकाइन साइकिल के बारे में पढ़ा था कि रैंकाइन साइकिल किस तरह काम करता है, कौन सा प्रोसेस होता है रैंकाइन साइकिल में, उसका एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम, ये चीज़ें पढ़ी गई थी। आज हम उसी बेस न्यूमेरिकल करते हैं रैंकाइन साइकिल के बेस पे ही। तो ये पहला न्यूमेरिकल है अपना रैंकाइन साइकिल का। आइए देखते हैं कैसे बनता है न्यूमेरिकल। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल में। A simple Rankine cycle works between pressure 28 bar and 0.06 बार। दो प्रेशर दिया गया है रैंकाइन साइकिल का जो ऑपरेट हो रहा है। पहला आ रहा है क्या इसमें 28 बार आ रहा है, दूसरा क्या है 0.06 बार पे। द इनर्शियल कंडीशन ऑफ स्टीम बीइंग ड्राई सैचुरेटेड, जो इनर्शियल कंडीशन है स्टीम की वो क्या है, ड्राई एंड सैचुरेटेड है। हमको स्टीम की तीन कंडीशन पता थी, वेट स्टीम, ड्राई स्टीम और सुपरहीटेड स्टीम। तो उसमें से क्या बोल रहा है ये कि ड्राई कंडीशन को फॉलो कर रहा है अपना क्या रैंकाइन साइकिल प्रोसेस। कैलकुलेट क्या निकालना है, पहले कैलकुलेट क्या करना है, द ड्राइनेस फ्रैक्शन, जो टरबाइन के बाद स्टीम बचेगी उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है अपने को वो चीज निकालना है। दूसरा क्या निकालना है अपने को, साइक्लिक एफिशिएंसी निकालना है। तीसरा क्या निकालना है अपने को, वर्क रेशियो निकालना है। फिर देन क्या निकालना है, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। ये अपने को चार चीजें निकालनी है इसमें। तो आइए एक के बाद एक देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले अपना काम क्या करना है, अपने को रैंकाइन साइकिल का एक सिंपल सा टीएस डायग्राम बना लेंगे जिससे हमको इजी पड़ता है रैंकाइन साइकिल प्रोसेस को करने के लिए। तो हम टीएस डायग्राम देखते हैं रैंकाइन साइकिल का। ये आपका डोम हो गया, ये पता ही होगा आपको, इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड वेपर लाइन, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। इसके बीच का एरिया क्या कहलाता है अपने पास, वेट स्टीम, और उसके ऊपर इधर जाएंगे तो क्या कहलाएगा, सुपर स्टीम, और ये लाइन क्या कहलाएगी आपको, ड्राई स्टीम कहलाएगी। तो क्वेश्चन में अपने पास क्या दिया हुआ है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। तो हम बनाना चालू करते हैं सिंपल रैंकाइन साइकिल का। तो हम देखते हैं कि ये ड्राई कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, देखिए ड्राई कंडीशन फॉलो करेगा। तो प्रोसेस 1 2 3 4 ये आपके प्रोसेस है टीएच डायग्राम में 1 2 3 4, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है द इनिशियल कंडीशन ऑफ स्टीम बीइंग ड्राई सैचुरेटेड। ये आपका इनिशियल कंडीशन है स्टीम की, जो कहां से स्टार्ट होता है, ड्राई एंड सैचुरेटेड कंडीशन से स्टार्ट होता है। ये आपका स्टीम टरबाइन का वर्क है, ये आपका स्टीम टरबाइन है। ठीक है, 1 से 2 ये आपका कंडेंसर है। ठीक है, 2 से 3 ये आपका पंप है, और 4 to 1 क्या आपका बॉयलर का काम है। ठीक, तो पहला क्या बोल रहा है, द ड्राइनेस फ्रैक्शन। यहां पर ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा स्टीम का, हमको ये पहला निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम। यहां पर ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा स्टीम का, ये निकालना है। दूसरा क्या बोला है, साइक्लिक एफिशिएंसी, ये पूरे रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होगी अपने को निकालना है। तीसरा वर्क रेशियो क्या होगा ये निकालना है। चौथा अपने पास स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन क्या होगा वो निकालना है। तो हमारे पास दो कंडीशन दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं इसको हम। तो दो कंडीशन है अपने पास, P1 इज इक्वल टू कितना, 28 बार। P1 इज इक्वल 28 बार। ये कौन सी कंडीशन है, ये ड्राई कंडीशन है, ड्राई सैचुरेटेड, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है ये अपने पास। हमको पता है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में ड्राइनेस फ्रैक्शन x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो हम स्टीम टेबल पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, स्टीम टेबल। स्टीम टेबल पे जाएंगे, वहां प्रेशर देखेंगे हम लोग, P1 इज इक्वल 28 बार। वहां से हमको Hg की वैल्यू आएगी, वही क्या करेगी अपने H1 के बराबर रहेगी। और यहाँ जो Sg की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर रहेगी, S1 के बराबर रहेगी। तो स्टीम टेबल में जाके हम H1 और S1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो H1 की वैल्यू आएगी स्टीम टेबल से 2802 किलो जूल
पर केजी। ठीक है, ये कहां से निकाल रहे हैं हम? स्टीम टेबल से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, जहां ड्राइनेस फ्रैक्शन x इज इक्वल टू 1 होता है। तो स्टीम टेबल पे जाएंगे हम, और वहां जो hg की वैल्यू रहेगी उसको क्या मानेंगे हम? h1 मानेंगे, और जो sg की वैल्यू रहेगी उसको क्या मानेंगे हम? s1 मानेंगे। इसकी वैल्यू है 6.204 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये दोनों की वैल्यू क्या निकल गई? स्टीम टेबल से निकल गई अपने पास। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं कि ये प्रोसेस 1 से 2 है ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, आइजेंट्रोपिक प्रोसेस है। प्रोसेस 1 से 2 क्या है अपने पास? आइजेंट्रोपिक या फिर रिवर्स में एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसमें एंट्रोपी क्या रहेगा? इस केस में बराबर रहेगा। देखिए, इसको नीचे बढ़ाएंगे हम तो ये क्या दिखता है? S1 इज इक्वल टू H2 दिखता है मेरे को। तो यहां पर क्या हो गया? S1 इज इक्वल टू H2 हो गया। तो हम फॉर्मूला बनाते हैं इसके लिए, क्या बनाएंगे? SF2 प्लस SFG2 कितने बार के लिए? कितने बार के लिए? 0.06 बार के लिए। तो P2 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? 0.06 बार। ठीक है, कितने के लिए बनाएंगे? 0.06 बार के लिए बना लिए हम, ये बना लिए। इसकी वैल्यू कहां से देखेंगे? इसकी वैल्यू भी हम 0.06 बार में स्टीम टेबल पर जाएंगे, वहां से इसके SF2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कहां देखेंगे हम लोग? स्टीम टेबल से। मैं लिख देता हूं, स्टीम टेबल पे जाएंगे, प्रेशर P2 इज इक्वल टू कितने पे जाएंगे हम लोग? 0.06 बार पे जाएंगे, और वहां से क्या निकालेंगे? SF2 की वैल्यू, है ना। स्टीम टेबल जाएंगे तो निकल जाएगा आपका SF2 की वैल्यू आ जाएगा 0.321। ठीक है, 5.521 ये आपकी वैल्यू रहेगी SF1 की, किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, SFG2 की वैल्यू देख लेंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी अपने को स्टीम टेबल से, है ना। ये वैल्यू स्टीम टेबल से मिलेगी आपको 7.809। ये दोनों वैल्यू मिल गई, है ना। ये वैल्यू मिल गई तो इसकी वैल्यू यहां पुटअप कर देंगे। S1 इज इक्वल टू S2, तो S1 की वैल्यू कितनी है अपने पास? ये है 6.204। इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे हम लोग 0.521 x। यहां पर देखिए x की वैल्यू निकल आएगी अपने पास, तो ये x हो गया। और SFG2 की वैल्यू 7.809 कैलकुलेट कर देंगे तो ड्राइनेस फ्रैक्शन x की वैल्यू आपकी मिल जाएगी, है ना। ड्राइनेस फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 0.728। ये आ गया अपने पास ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू। तो पहला आंसर क्या हुआ? द ड्राइनेस फ्रैक्शन अपने को ये निकल आया। फर्स्ट आंसर आपका ये निकल आया। ठीक है, समझ में आया? ये क्या है? फर्स्ट आंसर हमारे पास निकल आया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग H2 निकालने के लिए, है ना। अब निकालते हैं हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन H2 के लिए। तो फॉर्मूला लिखेंगे H2 इज इक्वल टू HF2 प्लस x इंटू HFG2। कितने बार के लिए प्रेशर होगा? 0.06 बार। ये भी किसमें होगा? 0.06 बार पे आएगा ये। इसकी वैल्यू भी कहां लगाएंगे? स्टीम टेबल पे जाएंगे, प्रेशर 0.06 बार के लिए स्टीम टेबल से ही हम लोग HF2 की वैल्यू और HFG2 की वैल्यू निकाल लेंगे। HF2 की वैल्यू आती है 151, है ना, 0.5 प्लस x की वैल्यू कितनी है? 0.728। HFG की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? 2415.9। रख के इसको कैलकुलेट कर देंगे, है ना। रख के कैलकुलेट करेंगे तो H2 की वैल्यू निकल जाएगी 1910.27 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ये क्या मिल गई? H1 मिल गया और अपने को H2 मिल गया। ठीक, ये दो वैल्यू अपने को मिल गई। ये मिल गई अपने पास H2 की वैल्यू, और ये मिल गया अपने पास H1 की वैल्यू। इसको हम नोट डाउन कर लेंगे, यहां पर मैं लिख लेता हूं क्योंकि आगे अब जरूरत पड़ेगी अपने को। H1 इज इक्वल टू आया हमारे पास 2802 किलो जूल
पर केजी। H2 इज इक्वल टू आया मेरे पास 1910.27 किलो जूल पर केजी। ये क्या है, इसलिए लिखा हूं कि आगे हमको एफिशिएंसी निकालने में क्या जरूरत पड़ेगी इसकी, इस कारण अभी से इसको लिख लिया गया है। आइए अब आगे प्रोसेस करते हैं इसको हम लोग निकालने के लिए। आइए अब इसके अगले प्रोसेस में चलते हैं। हम निकालते हैं पंप का वर्क, WP, वर्क ऑफ पंप, है ना। तो वर्क ऑफ पंप के लिए अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा VF इंटू इन ब्रैकेट P1 माइनस P2, ठीक है। VF इज इक्वल टू इन ब्रैकेट P1 माइनस P2। VF की वैल्यू क्या होगी, आपको स्टीम टेबल जाके VF की वैल्यू भी निकाल लेना है। इसकी वैल्यू कहां से निकलेगी, इसकी वैल्यू निकलेगी स्टीम टेबल से, स्टीम टेबल, ठीक है। कितने पे, प्रेशर P इज इक्वल टू 28 बार पे VF1 लिख लेते हैं इसको। इसकी वैल्यू मिलेगी अपने को 0.001, ठीक है, 0.001। ये वैल्यू मिलेगी कहां से अपने को, स्टीम टेबल से मिलेगी, ठीक। तो वैल्यू पुट अप कर देते हैं, 0.001 28 बार माइनस 0.06 बार, तो क्या मिलेगा अपने को, WP, वर्क ऑफ पंप। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 2.794 किलो जूल पर केजी। ये क्या आ गया अपने पास, पंप का वर्क आ गया। ऐसे ही क्या निकलेंगे, टरबाइन का वर्क निकालेंगे, WT इज इक्वल टरबाइन वर्क क्या होगा, देखिए H1 माइनस H2, H1 माइनस H2। तो H1 की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 2802, H2 कितना था 191, 0.27। कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल जाएगा अपने पास, वर्क ऑफ टरबाइन निकल जाएगा। कितना आएगा ये, 891.73 किलो जूल पर केजी। ये निकल गया अपने पास, टरबाइन का वर्क निकल गया अपने पास। तो इस तरह से हम सब चीज निकालते चले जाएंगे। ये पंप का वर्क निकल गया, ठीक है, अपने पास टरबाइन का वर्क आ गया। तो अगला क्या बने अपने पास, वर्क नेट। वर्क नेट कितना होगा अपने पास, WT माइनस WP, WT माइनस WP। तो WT कितना है अपने पास, 891.73 और WP कितना है 2.794। तो इन दोनों को माइनस निकल जाएगा, तो निकल जाएगा अपने पास वर्क नेट, ये जाएगा 28, है ना। इन दोनों माइनस करके कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 888.93 किलो जूल पर केजी। ये क्या निकल गया अपने पास, नेटवर्क डन निकल गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हीट सप्लाई बोला तो हीट सप्लाई भी निकालना है अपने को, क्योंकि एफिशिएंसी में क्या होता है, यूज होता है हीट सप्लाई के लिए। तो Q1, है ना, Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 माइनस H4, H1 माइनस H4। Q1 इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, H1 माइनस H4। अब देखिए, अगर मैं हीट सप्लाई H1 माइनस H4 रहता हूं तो H1 की वैल्यू तो है निकल गई अपने पास, बट H4 की वैल्यू अभी नहीं निकली है हमारी। क्या नहीं निकली, H4 की वैल्यू नहीं निकली। तो H4 की वैल्यू कहां से निकलेगी, H4 की वैल्यू आपकी वर्क ऑफ पंप से निकलेगी, है ना। H4 की वैल्यू कहां से निकलेगी आपके पास, वर्क ऑफ पंप से। तो इसको निकालते हैं हम, H4 की वैल्यू कहां से आएगी, आइए देखते हैं। H4 कैसे निकलेगा, अपने पास वर्क ऑफ पंप है 2.794 किलो जूल पर केजी, ठीक है। इसी को यूज करते हुए लिखता हूं मैं। एक पंप का फॉर्मूला और होता है, अपने डेरिवेशन में हमने देखा है, ये WP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H4 माइनस H3 हो जाएगा, है ना, ठीक। तो अपने पास पंप और कितना है, 94। H4 की वैल्यू चाहिए मेरे को, H4। H3 की वैल्यू कितनी थी अपने पास, हम निकाले थे, H3 की वैल्यू थी अपने पास
जो कि स्टीम टेबल से निकाला था 151.5, जो कि हम स्टीम टेबल से निकाले थे, ठीक है, 151.5। तो H4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, है ना, 2.794 प्लस 151.5, ठीक, ये आ गया अपना H4 की वैल्यू। इसी को उठा के सीधे यहां हम पुट कर देंगे, ठीक है, सेम वैल्यू को क्या करेंगे हम यहां पुट कर देते। तो H1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, H1 की वैल्यू है 2802 माइनस H4 कितना है अपने पास, अब इसको ऐड नहीं किया, लिख लेते हैं हम, फिर ऐड कर देते इकट्ठा, 2.794 प्लस 151.5, इसको सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, Q1 की वैल्यू मिल जाएगी अपने पास, ये मिल जाएगी 2647.706, ये आ गया Q1 की वैल्यू किलो जूल पर केजी, ठीक। तो वर्क नेट ही मिल गया अपने को, Q1 ही मिल गया, तो एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल निकल आएगी, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल का फार्मूला क्या होता है, वर्क नेट अपॉन हीट सप्लाई, है ना। एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल का फार्मूला क्या होगा, वर्क नेट अपॉन हीट सप्लाई। तो एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल वर्क नेट अपॉन हीट सप्लाई, वर्क नेट अपने पास निकला है 888.93, हीट सप्लाई निकला अपने पास 2647.706, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या अपने पास आएगा 0.3357, इसको 100 से, है ना, इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये परसेंटेज में निकल जाएगा, कितना निकलेगा 33.57%। तो ये हो गया एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल, है ना। ये क्या मिल गया अपने को, एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। देखिए साइक्लिक एफिशिएंसी भी निकल गया, रैंकाइन साइकिल। अगला क्या निकालना है मेरे को, वर्क रेशियो। नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, वर्क रेशियो। तो वर्क रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क नेट अपॉन WT। अगला देखता हूं मैं, वर्क रेशियो, अगला देखना है मेरे को वर्क रेशियो। तो वर्क रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क नेट अपॉन वर्क ऑफ टरबाइन WT। तो वर्क नेट कितना आया था अपने पास, है ना, वर्क नेट आया अपने पास 888.93 डिवाइड बाई WT, वर्क ऑफ टरबाइन आपके पास कितना आया होगा, ये देखिए वर्क ऑफ टरबाइन लिखा हुआ है 891.73, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 0.96, ये आ गया अपने पास वर्क रेशियो। ये देखिए नेक्स्ट वर्क रेशियो। अगला क्या निकालना है अपने को, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, ठीक है। अगला क्या निकालना है अपने को, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। तो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन का फार्मूला होता है ना 3600 डिवाइड बाई वर्क नेट, है ना, 3600 डिवाइड बाई वर्क नेट। इससे क्या निकल जाएगा अपने पास, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, ठीक। वर्क नेट कितना है अपने पास 888.93, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने पास बन जाएगा, है ना, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा अपने पास 4.05 किलो जूल, है ना, किलो जूल किलो वाट आवर, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्व होता है। थैंक यू।